हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्ञान बिंदु बायोलॉजी क्लास टेस्ट के बारे में। इसमें 100 क्वेश्चन है। आप लोग अपने ईमानदारी से मारिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना नंबर आया है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 200 शुक्राणु के बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 बार होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 80% से अधिक सेल कोशिका में क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका क्या कौन सी है? तो माइक्रोप्लाज्मा ग्लिसरीन सबसे छोटी कोशिका होती है। अगला है कोशिका झिल्ली बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लाइसोसोम में जमा होता है, लाइसोसोम में जमा होता है तो पाचक एंजाइम जमा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है, तो सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी संरचना पादप कोशिका में पाए जाते हैं किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लवक कोशिका भित्ति और बड़ी रिक्तिका को पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तरल मेंजोफोइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। यह मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है। अगला है यह मॉडल 1932 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। अगला है यह मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में 2 फास्फोलिपिड अणु के परतों के बीच बीच गोलाकार प्रोटीन रहता है, उसके बारे में पता चलता है। अगला है 2 न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिनेप्स कहा जाता है। अगला है लिगामेंट का निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पीला तंतुमय ऊतक से होता है। अगला है त्वचा के बाहरी सतह निर्मित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्तरित सल्की एपिथेलियम से निर्मित होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शाखाओं से पत्ती किन कारणों से झड़ जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कर्क के बाहर विगलन की परत बन जाता है। कर्क के बाहर विगलन की परत बन जाने से होता है। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर लगाया जाता है। फलों के तथा बीजों के कठोर आवरण किस ऊतक के कारण तैयार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ ऊतक के कारण तैयार होता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर ऑप्शन देखिए, 1 नंबर क्या कहता है? पौधे में अस्थायी ऊतक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। अगला है विभोजकी ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधे में अस्थायी ऊतक बनता है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शीर्षस्थ विभोजकी के लिए उत्तरदायी होता है। शीर्षक विभोजकी किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। अगला है हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो मेयर ने इसका प्रयोग सबसे पहले किया था। अगला है आंसू लार माँ के दूध में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लॉग LGA उपस्थित होता है। प्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक्स कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेनिसिलिन था। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या कहता है? एनाफिलीज मलेरिया होता है। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया होता है। रेत मक्खी के काटने से काला जर होता है और सीसी मच्छर के काटने से नींद की बीमारी होती है। अगला देखिए, निंद्रा रोग पैदा करता है। तो निंद्रा रोग किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ट्रिपेनोसोमा के कारण। चप्पल की आकृति के जंतु कौन सा है? तो देखिए चप्पल कहाँ पहना जाता है? तो पैर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरामीशियम जंतु होगा।
क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः होता है तो हवा द्वारा होता है। क्षय रोग यानी टीबी जो है हवा द्वारा फैलता है। वैसे जीवाणु के समूह जो फफूंदी तथा तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी रचना बनाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर फ्लॉक्स हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए, दही जमाने के लिए निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया जाता है। निम्न में कौन सा राइबोसोम जीवाणु में पाया जाता है? कौन सा राइबोसोम जीवाणु में पाया जाता है? तो 70S जीवाणु में पाया जाता है। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सेलिक्स परफ्यूलिया का उपयोग किया जाता है। कपास किस कुल का पौधा है? तो कपास जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मालवेसी कुल का पौधा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी 1 और 2 दोनों सही है। देखिए, जिम्नोस्पर्म पौधा के बीज के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है। और देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, एंजियोस्पर्म बीज हमेशा फल के भीतर ही बन पाए जाते हैं। अगला देखिए, पौधे के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रायोफाइटा में संवहन तंत्र पाया जाता है, यह गलत है। ब्रायोफाइटा में विशेषता पाई जाती है। तो ब्रायोफाइटा में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, उसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है, उसमें जड़ नहीं पाया जाता है, उसमें बीज भी नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर रिक्सीलिया हो जाएगा। और देखिए, थैलोफाइटा समूह में जो आता है वह कारा आता है, एस्पाइरोगायरा आता है और अल्वा आता है। तो ये सभी सही है, लेकिन ये गलत है। अगला है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। नाम पद्धति कोड के अनुसार जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने का कौन सा तरीका सही है? तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे का नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी वर्गीकी कहलाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोएन फिश कहलाता है? लोएन फिश कौन सा कहलाता है? तो लोएन फिश कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, टेरोइस बेलोइंस कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अरवी रेडिले कुर्म कहलाता है। अरवी रेडिले कुर्म कहलाता है। अगला 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? तो रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ हेपेरिन है। हेपेरिन रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ है। देखिए दोस्तों, अगला 38 नंबर क्वेश्चन का जो है, गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गलती से ऑप्शन नंबर बी मारा गया था। सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में कौन सा है? गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी है। पहला क्लोन पक्षी डॉली कौन सा पशु था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी भेड़ हो जाएगा। भेड़ डॉली के नाम से जाना गया था। ऑक्टोपस क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मृदु कवची ऑक्टोपस कहलाता है। तिलचट्टा में कितने हृदय कक्ष पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर 13 हो जाएगा। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रा किस संघ का जीव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलेंट्रेटा संघ का जीव है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, ये जो विशेषता दिया हुआ है पेरिफोरा संघ के जीवों के दिया गया है। ये जीव बहुकोशिकीय हैं, परंतु इसमें कोशिका ऊतक नहीं पाया जाता। ये सही है। ये जीव का पूरा शरीर छिद्र रहता है। शरीर पर स्थित छिद्र को एस्टीरिया कहते हैं। ये भी सही है। ये जीव प्रायः समुद्र में रहते हैं और स्पंज होते हैं। ये भी सही है। पेरिफोरा संघ के सही है। प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के समय कौन सा तत्व आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी मैग्नीज की आवश्यकता होती है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में इलियम भाग में मौजूद बिलाई द्वारा होता है, ये सही है। अवशोषित भोजन बिलाई में मौजूद रक्त कोशिका को रक्त में मिला देता है, ये भी सही है। अवशोषित भोजन के रक्त संचार के द्वारा शरीर में विभिन्न भागों में विस्तारित होता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर छोटी आंत हो जाएगा। छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है। पशुओं में दूध के प्रोटीन का थक्का बनने के लिए कौन सा विशेष एंजाइम शिशुओं में दूध के प्रोटीन का थक्का बनने के लिए कौन सा विशेष एंजाइम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी रेनिन हो जाएगा। क्या? रेनिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन उदर से प्रारंभ होता है और छोटी आंत में पूर्णतः पच जाता है। अगला है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्लोरोफिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल एक सही है। तो केवल एक में क्या है? देखिए, 30 से 35 डिग्री तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, यह सही है। लेकिन देखिए 2 नंबर क्या कहता है? तापमान में परिवर्तन से प्रकाश संश्लेषण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में क्या नहीं होता? प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? तो CO2 मुक्त नहीं होता है, बल्कि ग्रहण किया जाता है। स्वपोषी पोषण हेतु आवश्यक है। स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी यानी क्लोरोफिल भी आवश्यक है, H2O और CO2 भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो 4000 किलो कैलोरी प्रतिदिन दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होता है। प्रातःकाल धूप में मानव शरीर निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाए। ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन डी उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व का संबंध दांत की विकृति से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लोरीन का। 58 नंबर क्वेश्चन वही रिपीट हो गया है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, रेटिनॉल नेत्र को सूख कर लाल हो जाता है रेटिनॉल की कमी से। टेकोफेरॉल में क्या होता है? टेकोफेरॉल में जो है बाध्यता उत्पन्न होता है। साइनोक्लोवाएमीन में क्या होता है? तो इसमें जो है घातक रक्त अल्पता होती है। पायरोडॉक्सिन में मानसिक व्याधि होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्व की आवश्यकता होती है, जिसमें 15 धातु है। इनमें से प्रभुत मात्रा में आवश्यकता होती है, वे धातु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल के क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एस्टेरॉल होता है। फलों में पाए जाने वाली शर्करा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉस्फेफ्रक्टोज पाया जाता है। एमिनो अम्ल में पाए जाने वाले क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो ए और बी दोनों सही होगा, यानी COOH तथा NH2 होगा। अगला है, शरीर में अधिकतम ATP का निर्माण श्वसन की क्रिया में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रेब्स चक्र में होता है। मनुष्य के फेफड़ों का पूर्ण रूप ऑक्सीजन रहित हो जाने की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एनोक्सिया कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एक और बी दोनों सही है। देखिए, श्वसन की प्रक्रिया जंतु तथा पेड़ पौधों में सभी में समान रूप से होता है, ये सही है। स्वच्छोबास प्रक्रिया जीव जंतु तथा पेड़ पौधे में अलग अलग तरीके से होता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, फेफड़ों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर वायु कोश हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन मार्ग का सही क्रम है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले नासिक छिद्र, फिर ग्रसनी, फिर लैरिक्स, फिर ट्रेकिया, फिर फेफड़ा में हवा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
जंतुओं में अनोक्सी श्वसन से क्या क्या उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल तथा एटीपी उत्पन्न होता है। अगला देखिए, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी इथाइल एल्कोहल होता है। देखिए, भोजन में ऊर्जा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 70 का ऑप्शन नंबर बी यानी पायरुविक अम्ल हो जाएगा। पायरुविक अम्ल, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो पायरुविक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भोजन में ऊर्जा निमुक्त करने की प्रक्रिया कौन सी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी श्वसन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी श्वसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 72 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। पुरुष में रक्त की तुलना में महिलाओं की रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या कम होती है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन सही है। पुरुष के शरीर में महिलाओं की अपेक्षा रक्त की मात्रा अधिक होती है, तो यह भी सही है। अगला देखिए, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण को अभिकथन और कारण का मिलान कीजिए। अभिकथन क्या कहता है, रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है, ये गलत है। यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। अगला है, ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है, ये ऑप्शन सही है। तो देखिए, ए सही है परंतु आर गलत, ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में एंटीबॉडी मौजूद होता है, रक्त में एंटीबॉडी कहाँ मौजूद होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी प्लाज्मा में मौजूद होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस रक्त कणिकाओं की मृत्यु रक्त में हो जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WBCS में की मृत्यु हो जाती है। अगला देखिए, मानव शरीर में सामान्य तापक्रम क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस या 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। एक वयस्क मनुष्य के लिए सामान्य हेमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml में क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 14.5 ग्राम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फुफ्फुस ध्वनि की उत्पत्ति होती है, तो फुफ्फुस ध्वनि की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ऑप्शन नंबर ए यानी दाएं नीले से होती है। एक स्वच्छ मनुष्य के सामान्य स्थिति में रक्त दाब कितना होता है, तो 120/80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पौधे में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी परासरण द्वारा होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सी कोशिका झिल्ली की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फास्फोलिपिड के अणु द्वि स्तर में प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल अंतः स्थापित होता है, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रायोफाइटा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी विशिष्टकृत जल चालक ऊतक विद्यमान होता है। जब इष्ट कोशिका O2 विभुक्षित होती है, किण्वन ऊर्जा के स्रोत की तरह काम करता है, इसके परिणाम स्वरूप क्या उत्पादित होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी ATP, CO2 तथा एथेनॉल। अगला देखिए, एक प्रयोगशाला प्रयोग के दौरान किसी विद्यार्थी ने अधिचर्मी पत्र छीलन के एक अति परासरणी दाबी घोल में निज्जलित किया। कुछ समय बाद उस विद्यार्थी ने सूक्ष्मदर्शी में उन कोशिकाओं के परीक्षण किया और यह परीक्षित किया कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वे कोशिकाएं द्रव्यकुचित हो गई थी। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, फुफ्फुस ध्वनि द्वारा हृदय से फुफ्फुस रक्त ले जाता है, फुफ्फुस रक्त को ले जाता है। अगला देखिए, कोशिका क्या है, धमनी और शिराओं के बीच का संयोजन कोशिका कहलाता है। हृदय धमनी क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी हृदय पेशी को रक्त ले जाता है। फुफ्फुस शिरा क्या है, तो फुफ्फुस को हृदय को रक्त ले जाता है। अगला देखिए, वनस्पति कोशिकाओं में RNA कहाँ विद्यमान होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी केंद्रक कोशिका, द्रव्य सूत्रकणिका, हरित लवक और अंतर्द्रव्य जालिका में। घास में अंतर्वेशी विभोज की सामान्यता कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी पर्णमूल में होता है।
ऑप्शन नंबर सी यानी पर्णमूल में होता है। अगला देखिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पौधे में जल को ऊर्ध्वमुखी चालन के लिए एंजाइम का एक प्रकार से संबंधित ऊतक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ऊतक जीवित कोशिका का बना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जाइलम मृदुतक द्वारा बना होता है। शीघ्र और दक्ष अनुक्रिया के लिए प्राणियों के प्रतिवर्त चाप विकसित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम प्रतिवर्ती रक्तचाप को सटीक रूप से निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ग्राही फिर संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु के रिले न्यूरॉन में और मस्तिष्क में फिर प्रेरक न्यूरॉन में फिर कार्यभार में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बच्ची को जन्म दिवस पर अपने माता पिता से एक लंबा सुंदर पौधा उपहार में मिला, किंतु साथ में एक प्रश्न भी था। पिता ने पूछा कि कैसे स्थापित करेगी कि इसमें संतति कोशिका लंबे पौधे के दोनों जनक पौधे लंबे थे या एक जनक पौधे लंबा और दूसरा छोटा था, वह निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा स्थापित करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वपरागन द्वारा यह स्थापित कर सकेगी। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए सड़क दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति का मुख और ग्रस्त नली की कोमल अस्तर क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक प्रभावी होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉल्की उपकला प्रभावी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्तंभ को मिलान कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है 92 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? तो देखिए लॉग ए क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 में जाएगा। लॉग ए जन्म के बाद पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चों की मां के दूध से प्रतिरक्षा। अगला है लॉग जी क्या है? तो लॉग जी ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा, यानी जन्म के से पहले बच्चों के मां के रक्त के माध्यम की प्रतिरक्षा। अगला है लॉग एम क्या है? तो लॉग एम 1 में जाएगा, संक्रमण स्थल पर पहुंचने वाला पहला प्रतिरक्षा। लॉग ई क्या है? एलर्जी के लिए उत्तरदायी प्रतिरक्षा है। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के मस्तिष्क में कौन सा भाग इच्छिक पेशियों के संकुचन का नियंत्रण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेरिबेलम होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनिवार्य एमिनो अम्ल है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ल्यूसीन हो जाएगा, ल्यूसीन। अगला है माहवारी चक्र में पुट्टिका प्रावस्था कितने दिन की होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 10 से 12 दिन की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विटामिन B2 कॉड यकृत तेल में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी टर्नर सिंड्रोम। इसमें लिंग गुणसूत्र से केवल एक वाई गुणसूत्र उपस्थित होता है, यह गलत है। अगला है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुले और बंद होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कोशिकाओं में जल की मात्रा की उपस्थिति के कारण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कोलेसिस्ट्रोकाइनिन और सिक्रेटिन मेलोटिनिन पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें से कोई नहीं। देखिए एमिनोटेरिक मछली और प्रोटोजोआ में पाया जाता है, यूग्रोटेरिक मेढक और मनुष्य में, यूक्रोटेरिक पक्षी और सरीसृप में पाया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।